सदियों से हिंदू धर्म में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग देवता की पूजा की जाती है। क्या आपने सोचा है कि श्रावण मास के पंचमी तिथि पर ही क्यों नागों की पूजा की जाती है? दरअसल स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण मास पंचमी तिथि के देवता नाग देवता माने जाते हैं और यही वजह है कि श्रावण मास के पंचमी तिथि पर नागों की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर कृष्ण पक्ष की पंचमी पर पूजा की जाती है तो कुछ स्थान पर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नागों की पूजा की जाती है। हालांकि ज़्यादातर स्थानों पर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही नाग देवता की पूजा की जाती है और इस दिन को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को नाग अत्यंत ही प्रिय हैं और उनके गले में नागों के राजा वासुकी लिपटे हुए हैं और यह सौभाग्य उन्होंने भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या करके प्राप्त किया है। नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और भगवान का ध्यान करें, स्नान करें। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करके घर के पूजा स्थान पर एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाकर अब गाय के गोबर से या मिट्टी से नाग देवता की आकृति बनाएं या फिर आप मूर्ति भी बना सकते हैं। आजकल मूर्ति बाज़ारों में भी प्राप्त हो जाता है। फिर नाग देवता की चंदन, हल्दी, अक्षत, पुष्प से पूजन करें। कुछ स्थानों पर आज के दिन नाग देवता को गाय का कच्चा दूध और धान का लावा अर्पित किया जाता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा किया जाता है तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। नाग पंचमी की पूजा हमेशा अपने कुल में जो बहुत वर्षों से जो नियम चला आ रहा है उसी नियम से करना चाहिए। कभी भी किसी और को देखकर कोई नया नियम आरंभ नहीं करना चाहिए। हमेशा आपके कुल में जो नियम चला आ रहा है उसी नियम को मानते हुए आपको नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। महाभारत काल में राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित के मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों का संहार करने के लिए यज्ञ शुरू किया था। ऋषि आस्तिक ने उस समय नाग जाति की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया था और वे यज्ञ रोकने में सफल हुए। इस प्रकार से उन्होंने नाग जाति की रक्षा की। यज्ञ रोकने का जो दिन था वह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का दिन था और तब से आज तक हम सभी इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं और आज के दिन हम सभी नागों की पूजा करते हैं। नाग पंचमी का यह त्यौहार हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से भगवान शिव और नागों की कृपा प्राप्त होती है। पूरा परिवार अकाल मृत्यु के भय से बचता है। काल सर्प दोष जिसे लगा होता है वह दोष समाप्त होता है तथा नागों से सदैव हमारे कुल की रक्षा होती है। चलिए जानते हैं साल 2024 में नाग पंचमी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इस दिन कौन से कार्य हैं जो आपको करने से बचना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 8 अगस्त को देर रात 12:36 पर होगा और इस तिथि का समापन 9 अगस्त को देर रात 3:14 पर होगा। अतः उदया तिथि का ध्यान रखते हुए 9 अगस्त को ही हम सभी नाग पंचमी का त्यौहार मनाएंगे। यदि बात करें नाग पंचमी के पूजा के शुभ मुहूर्त की तो साल 2024 में नाग पंचमी का पूजा का जो मुहूर्त बताया गया है वो 9 अगस्त को सुबह 5:57 से लेकर सुबह 8:26 तक। कुल मिलाकर पूजा की जो अवधि है वो है 2 घंटे 39 मिनट तक। तो नाग पंचमी से संबंधित जो भी आपकी पूजा विधि है, आपको जो भी कार्य करने हैं वो इसी बीच में आपको आज के दिन कर लेने हैं। कुछ विशेष बातें जो आपको आज के दिन ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नाग पंचमी का त्यौहार नागों की रक्षा हेतु मनाया जाता है, लेकिन आजकल लोग अपने स्वार्थ में आकर जीवित नागों की पूजा करते हैं। तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। ऐसा करने से आपको भारी दोष लग सकता है। इस प्रकार से आप नागों की पूजा नहीं, उनकी सेवा नहीं बल्कि उनको कष्ट दे रहे हैं। इससे आपको बचना चाहिए। दूसरी बात, नाग पंचमी के दिन मिट्टी की खुदाई या फिर पेड़ झाड़ इत्यादि काटना, ये कार्य करने से बचना चाहिए क्योंकि सावन का महीना है। इन दिनों
जहाँ तहाँ आपको सर्प के दर्शन हो सकते हैं। तो मिट्टी को खोदना या फिर झाड़ी या जंगल को काटना, इससे हो सकता है कि नागों को कष्ट हो, इससे आपको बचना चाहिए। यदि आप काल सर्प दोष से परेशान हैं या फिर राहु केतु संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, तो आज के दिन आप चांदी का नाग नागिन लेकर आएँ। एक जोड़ा चांदी का नाग नागिन लाकर महादेव के मंदिर जाएं, सुंदर तरीके से महादेव की पूजा करें, गाय के कच्चे दूध से महादेव का अभिषेक करें, शुद्ध जल गंगा जल मिलाकर इसमें भगवान का अभिषेक करें, काला तिल भगवान को चढ़ाएं। बहुत सुंदर विधि से महादेव की पूजा करने के पश्चात अब एक पात्र में इसी नाग नागिन को रखें और इनको भी कच्चा दूध अर्पित करें। चंदन, हल्दी, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से इनकी पूजा करने के पश्चात अब महादेव से प्रार्थना करें, नाग देवता से प्रार्थना करें कि आपका जो काल सर्प दोष आपको लगा है या फिर राहु केतु संबंधित समस्या आपको परेशान कर रही हैं, इन समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करके फिर इस नाग नागिन के जोड़े को वहीं मंदिर में जो नदी है या फिर कोई कुआं है, कहीं भी आप इसका विसर्जन कर दें। नाग पंचमी के दिन अगर इस उपाय को किया जाए तो कुंडली में चाहे कैसा भी काल सर्प दोष हो वह समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, नाग पंचमी से संबंधित ये छोटी सी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई थी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।